नमस्कार। झारा आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने विचार किया था यूनियन और नॉन यूनियन क्या होता है और उस केस में प्राकृतिक औषधि किस प्रकार से काम कर सकती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे ये जो मल यूनियन या फिर माल यूनियन जिसको कहते हैं ये क्या होता है, और आखिर में हम जानेंगे इसमें प्राकृतिक औषधि क्या काम कर सकती है या फिर अगर हाँ तो किस प्रकार से काम कर सकती है। तो हमारा पहला सवाल आज है कि जो माल यूनियन होता है ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। देखो, माल यूनियन जो है ना, ये कहीं ना कहीं नॉन यूनियन या फिर डिले यूनियन जो हम लोग देख चुके हैं ना, उससे थोड़ा सा अलग है। वो क्या होता है ना, डिले यूनियन या फिर नॉन यूनियन में वो हड्डी ग्रो नहीं कर पाता, इस तरीके का समस्या होता है। लेकिन जो माल यूनियन है ना, इसमें हड्डी ग्रो तो कर जाता है, हड्डी कहीं ना कहीं जुड़ भी जाता है, लेकिन जो सही डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में उसको जुड़ना चाहिए ना, उस डायरेक्शन में नहीं जुड़ पाता है। बहुत बार देखा जाता है कि हड्डी टेढ़ी हो चुकी है, या फिर मतलब हड्डी ऊपर नीचे लद गई है, इस कंडीशन में जुड़ गई है, या फिर मतलब मुड़ करके मतलब अलग तरीके, अलग डायरेक्शन में कहीं ना कहीं मतलब जिस पोजीशन पे होना चाहिए उस पोजीशन पे नहीं है, अलग जगह में जाकर के हड्डी जुड़ चुकी है। कभी कभी हड्डी छोटी भी हो जाती है, और ये चीज़ भी देखा गया है कि इन्फेक्शन के वजह से बाद में ऐसा भी होता है कि जो जहाँ पे इन्फेक्शन था उस जगह पर हड्डी को थोड़ा सा काटा जाता है, जिसके वजह से हड्डी छोटी हो जाती है। उस स्थिति को भी माल यूनियन कहा जाता है। बिल्कुल, जो भी आपका नॉर्मल पोजीशन है उससे जो भी इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है ना, तो उसको माल यूनियन बोला जा सकता है। तो माल यूनियन में किस किस प्रकार की समस्या आ सकती है? देखो, अगर जो समस्या है ना, जो मतलब टेढ़ा या फिर तिरछा जो है नहीं, अगर माइनर है, थोड़ा बहुत है, तो उसको तो मैनेज किया जा सकता है। और खास करके अगर आपका पैरों में है ना, मतलब कमर के नीचे अगर किसी तरह मतलब इस तरीके का आपको समस्या हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा दिक्कत दे सकता है, क्योंकि शरीर का आपका लोड रहता है उस जगह पे। तो जांग हो गया या फिर टिबिया फिबुला वाली जो हड्डी हो गई ना, उसमें अगर थोड़ा बहुत अगर मान करके चलो तिरछा है, टेढ़ा है, तो वो मैनेज किया जा सकता है, आपका चल सकता है। लेकिन ज़्यादा है ना, क्योंकि उस पर आपको लोड देना है, तो थोड़ी भी अगर ज़्यादा टेढ़ी रहेगी ना, तो वो लोड आपका ले नहीं पाएगा आगे, कभी ना कभी जा करके हो सकता है हड्डी फिर से टूट जाए या फिर दर्द आपका करता रहे, इस तरीके का समस्या देखने को मिल सकता है। लेकिन यही चीज़ अगर मान करके चलो आपका हाथ में है, कोई हाथ में या फिर ऊपर वाले जगह में कहीं पे आपको समस्या मान करके चलो, तो थोड़ी आपकी ज़्यादा भी टेढ़ा है ना, तो भी उतना समस्या होता नहीं है, क्योंकि उस पर आप लोड नहीं दे रहे हो। नॉर्मली आप मतलब अपने हिसाब से वो रहेगा, या फिर थोड़ा बहुत किसी समय बाहर उठा लिए तो उठा लिए, इस तरीके का रहता है। तो ऊपर जगह में इतना ज़्यादा समस्या नहीं देता है, लेकिन पैरों में अगर है ना, तो कहीं ना कहीं आपको समस्या हो सकता है, दर्द या फिर आगे जाकर के हड्डी टूटने का भी डर रहता है। और पैरों में जैसे होता है ना, बहुत बार काट करके हड्डी को निकाला गया होता है इन्फेक्शन वगैरह किसी भी वजह से, तो या फिर ओपन फ्रैक्चर में मतलब हड्डी छोटी छोटी टुकड़ों में बढ़ गई, जिसकी वजह से पैर आपका छोटा भी हो सकता है, उसमें लंगड़ापन जैसी समस्या भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। लेकिन यही चीज़ अगर हाथ या फिर ऊपर वाले अंग में अगर होता है ना, तो ये सारी चीज़ मतलब थोड़ी सी छुप जाती है और उस तरीके का समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। सामान्यतः इस केस में किस किस प्रकार के उपाय अपनाए जाते रहे? देखो, इसके लिए अगर आपकी टेढ़ी जुड़ चुकी है ना, आप तो जुड़ चुकी है, आप इसमें किसी भी तरीके का औषधि लेकर के तो कुछ इसमें किया नहीं जा सकता है। कहीं ना कहीं उसको आपको सही अलाइन या फिर सही पोजीशन अगर देने का ज़रूरत है ना, तो कहीं ना कहीं जो हड्डी जुड़ी है उसको सबसे पहले तो हटाना होगा, उस जो जुड़ चुकी है उसको खोलना होगा पहले, कि भाई उसको हटाया जाए वहाँ से, फिर सही पोजीशन दिया जाए, उसके बाद फिर से उसको जोड़ने पे काम किया जाए। यही एकमात्र ऑप्शन है, नहीं तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें। उस चीज़ के लिए ना नॉर्मली अंदर से भी रोड, स्क्रू, प्लेट, ये सारी चीज़ लगाई जाती है, या फिर बाहर से भी लगा करके डॉक्टर मतलब जरूरत के हिसाब से इसको ठीक किया जाता है। मतलब काट के उसको फिर दोबारा से सीधी करके सेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कभी कभी इस केस में ये भी देखा गया कि बोन ग्राफ्टिंग भी करवाया जाता है, तो क्या ये भी करवाया जा सकता है? बिल्कुल। देखो, मान करके चलो इन्फेक्शन हुआ था, या फिर किसी भी वजह से आपका पैर मान करके चलो छोटा हो चुका है, और आप चाहते हो कि भाई मेरा पैर अब छोटा ना रहे, या फिर हाथ जो है छोटा ना रहे, मेरा दोनों बराबर रहे, इस तरीके का कंडीशन अगर चाहते हो, मान लो छोटा है ना, तो उतना ज़्यादा समस्या तो आपको नहीं दे सकता है, बस लंगड़ापन थोड़ा सा रहेगा, दर्द वगैरह उस तरीके का नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी चाहते हो कि भाई मेरा बराबर रहे, इस तरीके का अगर आप चीज़ चाहते हो, तो कहीं ना कहीं काट करके फिर से हड्डी को वहाँ पे बीच में बोन डाल करके, बोन ग्राफ्ट करके आपका जो पैर है इसको बराबर किया जा सकता है। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा ये है कि माल यूनियन के केस में जो प्राकृतिक औषधि है, यानी कि जो पंचगव्य औषधि है, ये किस प्रकार से काम कर सकती है अगर उनका इलाज किया जाए तो? देखो, जो प्राकृतिक औषधि है ये तो कोई सर्जरिकल वाला चीज है नहीं, ये कहीं ना कहीं हड्डी को जोड़ने का काम करती है। बिल्कुल। और आपको माल यूनियन अभी हो चुका है, इसका मतलब हड्डी तो कहीं ना कहीं आपका जुड़ ही चुका है, तो अभी आपको नॉर्मली इस चीज का जरूरत नहीं है। मान करके चलो आपका पैर है या फिर हाथ है, थोड़ा बहुत माइनर अगर आपका तिरछा है, टेढ़ा है, या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर है ना, तो इसको इस मेडिसिन को इस्तेमाल करके आप हड्डी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हो। मतलब पूरी मजबूत अगर हो जाए ना, तो थोड़ा बहुत माइनर है तो वो मैनेज हो जाएगा, ज़्यादा आपको समस्या होगा नहीं।
और साथ साथ में अगर ज़्यादा दिक्कत है ना तो ये औषधि तो देखो आपको जोड़ने का काम अगर नहीं है ना तो ये प्राकृतिक जो औषधि या फिर पंचगव्य की जो औषधि है ये आपके लिए काम की नहीं है। और जनरली ये चीज़ भी देखा गया है कि अगर मान के चलो उम्र कम नहीं है, यानी कि वो जवान नहीं है, थोड़े ज़्यादा उम्र के, उनको ऐसा भी दौड़ना नहीं होता है आगे जाके, तो वो कभी कभी हमने ये चीज़ भी देखा हुआ है कि अगर हल्का फुल्का माइनर केस है जैसा बताया गया है तो उस केस में वो सिर्फ हड्डी को मजबूत करने पे विशेष रूप से ध्यान देते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना ये जो माल यूनियन होता है ये क्या होता है और इसके उपाय क्या क्या हैं, इससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, और आखिर में हमने जाना कि प्राकृतिक औषधि इस पर क्या काम कर सकती है और किस प्रकार से काम कर सकती है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।